शरणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। महाश्रमण निर्यापक संत तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव सुधासागर महामुनिराज की। माताएं बहनें यथाशीघ्र वहां से हट जाएं, कुर्सियों को छोड़ दें, पीछे पहुंचे यथाशीघ्र। गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव को ना कहना पड़े, यथाशीघ्र। भाभी जी उठिए, वकील साहब, वकीलन जी। कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिणमन अच्छा और बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे की कल्पना हमारे ऊपर आधारित है। हम चाहें तो बुरे को भी अच्छा बना सकते। अशुभ भी, जगत को अशुभ माना जाने वाला यदि हमारे उपादान में शक्ति है तो हम अशुभ को भी शुभ बना सकते हैं। अमावस्या अशुभ है, इतनी अशुभ है, इतनी अशुभ है कि मजदूर भी उस दिन की कमाई नहीं खाता। मजदूर भी कहता है कि मैं अमावस्या की कमाई तो नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसी अशुभ निकृष्ट घड़ी, निकृष्ट तिथि यदि हमारे अंदर वह शक्ति जाग जाए जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो अमावस्या की रात भी, अमावस्या के दिन भी सारे जगत के लिए शुभ दिवाली बन सकती है। अमावस्या अशुभ थी, लेकिन एक आत्मा ने उसी अशुभ दिन, उसी अशुभ मुहूर्त में अपने उपादान की ऐसी शक्ति जगाई कि उसी अमावस्या के दिन महावीर स्वामी को अनादि काल से जिस श्रृंखला को पाने के लिए लालायत थे, अनादि काल से 50 बार उस मोक्ष को पाने का प्रयास किया, लेकिन फेल होते गए। मुहूर्त की जब सिद्धि हुई तो कौन सी सिद्धि मिली? अमावस्या के दिन उनको सफलता मिली, और ऐसी सफलता मिली, कोई दिन था, कोई शुभ घड़ी थी जगत के लिए, मुहूर्त सोधा गया था। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त सोधा तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी कोई दूसरा मुहूर्त निकाल दीजिए, मेरे 2 बेटे यहाँ पर नहीं हैं, भरत और शत्रुघ्न, वो ननिहाल गए हुए। वशिष्ठ जी बोलते हैं, राजन या तो बेटे का मोह कर लीजिए या मुहूर्त की शुभ घड़ी पूछ लीजिए। यदि शुभ घड़ी चाहिए है तो आपको बेटे का मोह छोड़ना होगा। सैकड़ों सालों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, सैकड़ों सालों के बाद।
गुरु जी के उस मुहूर्त को दशरथ जी ने कहा, ठीक है, हम बेटों को समझा देंगे कि बेटा सैकड़ों साल के बाद ऐसा मुहूर्त निकला था और जो कुछ हुआ उस शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी जैसे पौमिस्टर, वशिष्ठ जी जैसे ज्योतिषाचार्य, निमित्त ज्ञानी, श्री रामचंद्र जी के गुरु, जिन्होंने रामचंद्र जी को शिक्षा दी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, जिनका चेला ही इतना महान था, वे गुरु कितने महान होंगे ये अपन कल्पना कर सकते हैं। उनके चेले थे राम, लखन, शत्रुघ्न, भरत। वे ही जगत में प्रसिद्ध हो गए, वे ही जगत के अवतारी बन गए। अवतार पुरुष को पढ़ाने वाला, अवतार पुरुष को संस्कार देने वाला, अवतार पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाला कितना महान था। उस शुभ घड़ी में क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। यहां विचारनी है, कल भी मैंने कहा था, संसार में सबसे ज्यादा कोई धर्मात्मा था, सभी संप्रदायों की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा धर्मात्मा कोई था सारे जगत की दृष्टि में, उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हर दर्शन को मैंने पढ़ा, जिन दर्शन के मुख्य भगवान थे, वे भी वो उच्चासन नहीं पा पाए, वो भी वह प्रसिद्धि नहीं पा पाए, वो भी जगत के मुंह पर नहीं बैठ पाए, वो भी जगत के पूर्ण आदर्श नहीं बन पाए जो रामचंद्र जी बने। सबने माना, क्यों? और उन्हीं की जिंदगी में ऐसा घटित हुआ जो रूह कांप जाती है। ऐसे महान आत्माओं का जीवन चरित्र पढ़ करके हमें वैराग्य धारण करना चाहिए, हमारा अहंकार चूर होना चाहिए। किस बात पे इतरा रहे हो कि आज हम सुखी हैं? किस बात पे इतरा रहे हो कि आज हम अमीर हैं? किस बात पे इतरा रहे हो कि मैं बलिष्ठ हूं? किस बात पे इतरा रहे हो कि मेरा इतना पुण्य है कि मेरे जैसे जगत में किसी का पुण्य नहीं? महानुभाव, ये दुनिया है, एक रात में सारी सृष्टि बदल देता है। एक रात में सारी सृष्टि बदल देता है। क्या है ये दुनिया? शाम को हो रही है, आवाज लग रही है, कल अयोध्या के गद्दी पर श्री राम बैठेंगे, राजा राम राज्य होगा, अयोध्या दुल्हन की सजाई गई। हाँ, ये तो पक्का मान के चलना, तुम्हारी आगवानी से भी ज्यादा सजाई गई होगी। अवतार पुरुष घर घर सजा था, आनंद था। सूर्य डूबते समय बड़े हर्ष से डूबा होगा, कल मैं निकलूंगा तो इस सृष्टि का नया रूप होगा। लेकिन सृष्टि न किसी की मीत होती है, न किसी से कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष है। एक रात भर में क्या हुआ, जो निर्णय हुआ था कि अयोध्या का कण कण कल राजा राम की आज्ञा में होगा, और रात में घोषणा हो गई
कि सूर्य निकलने के पहले सूर्यवंशी अयोध्या की सीमा छोड़ देगा, अयोध्या की सीमा छोड़ देगा। कितना चरम पुण्य और कितना चरम अशुभ कर्म का उदय आया, बदल गया। दशरथ जी कहते हैं, गुरुजी सही कहा था कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल के समय कभी ऐसा मुहूर्त नहीं आया होगा कि शाम को राजगद्दी और सुबह वनवास। सही कहा था। दशरथ वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मैं क्या करूं, कागज हो तो सब कुछ बांचूं, करम न बांचा जाए। मैंने तो कागज बांचा था, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं राम की किस्मत बांच लेता। किस्मत को बांचने की ताकत किसी में नहीं है। खुद भी नहीं जान पा रहे कि मेरी किस्मत क्या है। वो शुभ मुहूर्त था, शुभ बेला थी, लेकिन अशुभ में परिवर्तित हो गई। दूसरी प्रसंग जो मैं कह रहा था कि जिस दिन वनवास से लौटे, अयोध्या में प्रवेश किया, उस दिन अमावस्या थी। ये दोनों प्रसंग हैं। हालांकि सिद्धांत कुछ और कहता है, लेकिन अमन तो लोकोपकार जनपद सत्य को सत्य मान लेते हैं। सारे जगत में जैन धर्म के अनुसार दिवाली इसलिए मनाई गई कि उनके अंतिम तीर्थंकर अनादिकाल से जिस कार्य में विफल हो रहे थे, वे अमावस्या के दिन सफल हो गए। और जगत ने सारी दिवाली इसलिए मनाई कि जिस मुहूर्त में राम को वनवास हुआ था, उसी अमावस्या अशुभ मुहूर्त में राम का पुनः अयोध्या में आगमन हुआ। तेरस के दिन अनायास रामचंद्र जी को जब ये ज्ञान हुआ कि मैंने भरत को वचन दिया था कि 14 वर्ष के अंतर्गत यदि तुम नहीं आए तो मैं संन्यास ले लूंगा। 6 महीने विभीषण की आव भगत में निकल गए। 12 की रात्रि में एकाएक रामचंद्र जी शहर गए। मैं तो भूल ही गया, 3 दिन शेष हैं। सुबह मीटिंग करते हैं विभीषण से, तुरंत निर्णय करते हैं मुझे इसी समय जैसे बने तैसे भेजो। वही पुष्पक विमान जिसने एक दिन सीता का हरण किया था, वही पुष्पक विमान रामचंद्र जी को लंका से अयोध्या भेजता है। अशुभ क्या है? वही निकृष्ट विमान था जिसमें एक सती के लिए उपसर्ग किया गया, एक सती के लिए संकट आया। वो विमान सती सीता के लिए अशुभ था, अंगार था, विनाश का कारण था। और वही विमान 6 महीने बाद रामचंद्र जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। बोलो, विमान शुभ था या अशुभ था? ना तो विमान शुभ था ना विमान अशुभ था। बैठने वाला और बैठाने वाला कैसा है वैसा बन गया विमान। बैठने वाले के अशुभ कर्म का उदय है तो विमान अशुभ बन गया, और बैठने वाला यदि पुण्यात्मा है तो वही विमान शुभ बन गया। धनतेरस के दिन
रामचंद्र जी अयोध्या के पास आश्रम में आ गए। समाचार भेजा, अमावस्या को प्रवेश। उस दिन वशिष्ठ जी कहाँ गए थे? वशिष्ठ जी रोक देते कि नहीं, कल प्रवेश करना, कल नया वर्ष आ रहा है। कल हमने कहा था अपनी संपूर्ण सृष्टि का नया वर्ष कल था, संपूर्ण सृष्टि का। उसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। जितने भी नए वर्ष हैं ये व्यक्तिगत है, जितने भी नए वर्ष हैं ये सब घटनाएं हैं, जितने भी नए वर्ष हैं ये सब हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। कोई 1 जनवरी को मानता है, कोई दिवाली को मानता है, कोई विक्रम संवत को मानता है, कोई शक संवत को मानता है, कोई हैजरी संवत को मानता है, कोई अनेक प्रकार के संवत है। लेकिन एक नया वर्ष ऐसा है जो सारा जगत प्रकृति का है, जिसे बोलते हैं श्रावण वदी एकम, कल निकल चुकी है। पर वह गौण है आज दुनिया जानती नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी जानते थे। वो कह सकते थे कि नहीं, रामचंद्र जी एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। 12 घंटे की तो बात थी, लेकिन वशिष्ठ तो डर चुके थे। उन्होंने कहा मैंने 12 वर्ष का 12 घंटे में क्या चमत्कार होता है ये मैंने देख लिया, जब जागो तभी सवेरा है। रोका नहीं, उन्होंने कहा 12 घंटे में फिर कोई अनर्थ हो सकता है, 12 घंटे में फिर कोई मंत्रा आ सकती है, 12 घंटे में फिर कोई कैंकई आ सकती है। 12 घंटे का हमने नाटक देख लिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। जिस क्षण रामचंद्र जी अयोध्या में आएंगे वही जगत का शुभ मुहूर्त होगा, वही जगत का शुभ मुहूर्त होगा। क्योंकि मुहूर्त से किसी की पवित्रता नहीं आकी जाती, पवित्रता से मुहूर्त की सिद्धि होती है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक मुहूर्त से पवित्रता की सिद्धि करते हैं, मुहूर्त से अपने आप के सफलता पाते हैं, और कुछ महामना होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि उनके करने से कोई भी मुहूर्त हो वो पवित्र हो जाता है। वशिष्ठ जी ने गलती की, उन्होंने एहसास किया मैंने किसका मुहूर्त निकाला। मुहूर्त निकाला जाता है पुण्यहीनों का, जो पुण्यहीन होते उनके मुहूर्त निकाले जाते, जो असमर्थ होते, जन्म जन्म के जिन्होंने दूसरे के कार्यों में विघ्न डाले हैं, दूसरों के कार्यों में व्यक्ति ने हमेशा असफलता की है, जिन्होंने सारे जगत को बद्दुआ दी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे कार्य नहीं किए हैं, वे मुहूर्त सोचते हैं। मुहूर्त देखना पड़ता है। मैं मुहूर्त का विरोधी नहीं हूं, मैं मुहूर्त का समर्थक हूं। मैं औषधि का विरोधी नहीं हूं, बीमार आदमी को औषधि लेना ही चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी औषधि लेना चाहिए। बीमार को लेना है, लेना चाहिए। मुहूर्त शोधना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। मुहूर्त के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कुंडली मिलाना चाहिए। लोग कहते हैं कुंडली मिलाना चाहिए, क्या? बिल्कुल मिलाना चाहिए। बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बस इतना बता दो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। दोनों एक दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में क्या है,
एक जैन दर्शन में आया, बहुत सुंदर प्रसंग है, 1300 साल पहले लिखा गया लगभग, कि एक वारणांतिक समुद्घात होता है। जब व्यक्ति